हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। आज हम लोग क्या देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। इसमें हम लोग को सीटिंग अरेंजमेंट में क्या देखना है तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आज जो आप लोगों का क्लास है वो यूट्यूब पे भी लाइव है। तो एक बार यहाँ से जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक एसएससी जीडी का कोर्स नहीं लिए हैं तो वो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ का, और यहाँ पे जो आपको कोर्स फी है वो कितना है 149 है। लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड GD50 को अप्लाई करेंगे तो ये जो प्राइस है वो आपका घटकर कितना हो जाएगा, केवल 99 रुपया। और केवल 99 रुपए में आपका रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन करवाया जा रहा है। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैथ का स्पेशल बैच। इसमें आप लोगों को लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका भी वैलिडिटी आप लोग का 12 मंथ का, और इसमें भी आपको क्या करवाया जाएगा, कंप्लीट फाउंडेशन करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सारा चीज में आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और इसका जो प्राइस है वो 199 है। लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड GD50 अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका 199 जो प्राइस शो हो रहा है वो घटकर कितना हो जाएगा, केवल 149 रुपए। तो जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रीजनिंग का जो आपका जो टाइमिंग रहता है वो कितना रहता है, तो डेली हम लोग 5 बजे मंडे टू फ्राइडे आपका डेली क्लास चलता है मगध एजुकेशन के ऐप पे। और ये डेली आपका 5 बजे चलता है। और 1 बजे जो हमारा रीजनिंग का क्लास होता है वो यूट्यूब पे होता है, और ये एक प्रैक्टिस क्लास होता है 1 बजे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। तो इस कम्युनिटी ग्रुप को आप लोग स्कैन करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पे आपको जितना भी आपका पीडीएफ होता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, ये सिर्फ सारा चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप लोग स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपका जो एसएससी जीडी में आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो टाइप, या एसएससी जीडी हो या फिर आपका कोई भी अदर एग्जाम हो एसएससी का, उसमें आपको दो टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट और यहाँ पे आपका लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनता है। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब कि एक सर्कुलर में एक क्लोज्ड शेप में आदमी बैठा हुआ है। मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है कि आपको क्या रहेगा, बीच में टेबल रहेगा और उसी के चारों तरफ आपके आदमी बैठे हुए रहेंगे। उसी के चारों तरफ क्या रहेगा, आदमी बैठा हुआ रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एक क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का दूसरा अरेंजमेंट भी आता है, क्या होता है वो लीनियर अरेंजमेंट होता है। और लीनियर अरेंजमेंट में आदमी लोग यहाँ पे जो भी लोग बैठेंगे वो कैसे बैठेंगे, तो यहाँ पे रो में बैठेंगे, कॉलम में बैठेंगे। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्लोज्ड शेप बनाकर नहीं बैठेंगे, बल्कि वो कैसे बैठेंगे, तो कुछ लोग यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे, कुछ साउथ में बैठेंगे, कुछ ईस्ट में बैठेंगे। तो उसमें ओपन होता है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब पढ़ने से पहले जो भी आपका जो जो बेसिक चीज होता है सीटिंग अरेंजमेंट में जानने के लिए, जैसे आपका लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, किसी भी आदमी का लेफ्ट क्या होता है, राइट हैंड क्या होता है, ये हम लोग पहले देखेंगे। हम लोग को क्वेश्चन पे आने से पहले क्या करेंगे, हम लोग ये सब चीज को देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपका हम लोग सर्कुलर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्कुलर में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आदमी है सब एक दूसरे को फेस किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल सकता है कि जो आदमी लोग हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सभी के सभी क्या है, सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। मतलब सेंटर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये सब आदमी लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा सर्कुलर है, ये हम लोग का क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सर्कुलर बना हुआ है। सर्कल में एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, और सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये बीच में होगा। अब सभी लोग किधर की तरफ देख रहे हैं, सभी लोग का जो फेस रहना चाहिए वो किधर की तरफ रहना चाहिए, सेंटर की तरफ रहना चाहिए। ये भी आदमी देखिए, इसका भी फेस जो आई है वो किधर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ। ये देखने में लग रहा है सीधा, लेकिन जब वो देखेगा यहाँ पे सेंटर पे तो उसका भी फेस किधर जाएगा, यहाँ पे सेंटर की तरफ ही जाएगा। सभी का फेस किधर जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। तो ये हम लोग का जब बोला जाए क्वेश्चन में सभी लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए, मतलब कि सभी लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी लोग एक दूसरे के अपोजिट भी देख सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे का जो फेस है वो एक दूसरे के सामने होगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है या फिर नहीं। एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, क्लियर है या फिर नहीं। क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब कि सर्कल में यहाँ पे क्लोज्ड शेप करके यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। अब जब सभी लोग बैठे हुए हैं तो इसका यहाँ पे जो आपको फिगर देख रहा है उसका सेंटर कहाँ पे बनेगा, इस वाले पार्ट में बनेगा।
मतलब सभी लोग किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। सभी लोग किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। लेकिन यहीं पे यदि हम लोग क्या कर देते हैं, यहीं पे इस लड़की को, ये जो लड़की है उसको क्या कर देते हैं, फेस उधर कर देते हैं, तो वो किधर देखने लगेगी, सेंटर के अपोजिट। बल्कि यहाँ पे सेंटर को नहीं देखेगी, बल्कि जब उसका फेस उधर चल जाएगा तो वो तो बाहर की तरफ देखने लगेगी। यही सब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, यही सब स्टेटमेंट को आपको पहचानने की तरफ रहता है कि कहाँ पे आपको सेंटर की तरफ उसका फेस रखना है और कब आपको सेंटर के बाहर की तरफ फेस रखना है। तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला जाएगा कि जो भी आपका अरेंजमेंट है वो फेसिंग द सेंटर है, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट द सेंटर है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, तो इसी को आपको क्या करना है, पहचान कर उसमें अरेंजमेंट करना है। अब हम लोग यहाँ पे, अब ये भी जरूरी नहीं है कि सभी लोग, यदि ये लड़की सेंटर में देख रही है तो ये भी लड़का सेंटर में ही देखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये लड़की सेंटर की तरफ देखे तो ये लड़का है जो सेंटर से बाहर की तरफ बैठे रहे। ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि एसएससी जीडी में आपका ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको थोड़ा सा ऊपर तो पढ़ेंगे ही, हमेशा हमेशा जो है वो नीचे की तरफ, मतलब कि हमेशा जो, अगर हम लोग जीडी की तरफ पढ़ रहे हैं, जीडी के लिए हम लोग केवल ही नहीं पढ़ रहे बल्कि सारे एसएससी के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, पहला अरेंजमेंट क्या रहेगा, तो पहला अरेंजमेंट रहेगा कि सभी का फेस सेंटर की तरफ है। दूसरा अरेंजमेंट क्या रहेगा कि सभी लोग सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, बल्कि सभी लोग क्या कर दिए, अपोजिट बैठ गए, मतलब कि सभी लोग का फेस किधर की तरफ आ गया, सभी लोग का फेस बाहर की तरफ आ गया। तो आपका ये भी अरेंजमेंट आ सकता है। और मिक्स्ड अरेंजमेंट भी आ सकता है कि यहाँ पे एक कोई सेंटर की तरफ देखे तो दूसरा आदमी सेंटर से बाहर की तरफ देखे। तो उम्मीद करते सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद अब हम लोग लेफ्ट और राइट देखेंगे, बिटवीन देखेंगे। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है। एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे सभी लोग अगर क्लियर है तो। चलिए क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट और राइट, किसी भी आदमी का लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सीटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको आता है यहाँ पे लेफ्ट रहता है, आप लोगों को यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सभी लोगों को समझ में आता है या फिर नहीं, जल्दी बताएंगे। लेफ्ट और राइट मतलब क्या हो गया, दायां। लेफ्ट मतलब पहले होता है बायां, तो यहाँ पे पहले बायां लिख देते हैं। बायां और क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे लेफ्ट और राइट समझ में आता है या फिर नहीं। फिर आता है आपका बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या हो जाएगा, बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर मतलब क्या हो जाएगा, पड़ोसी। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट टू। ये सब आपको क्या मिल सकता है, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस चीज का मतलब आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा, और वो भी बिना कंफ्यूजन के। अपोजिट, अपोजिट का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फेसिंग। फेसिंग क्या हो जाएगा, सम्मुख। तो यहाँ तक ये सभी वर्ड्स को आपको क्या करना है, इस सभी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आते हैं लेफ्ट और राइट में। तो पहले देखिए, ये जो पहला अरेंजमेंट दिख रहा है, दोनों में सभी लोग किधर की तरफ फेस किए हुए, सेंटर की तरफ फेस किए हुए, दोनों में किधर की तरफ है, सेंटर में है। अब इसका राइट हैंड क्या होगा, जैसे इस लड़की को लेते हैं, इस लड़की को लेते हैं, इसका राइट हैंड वो किधर की तरफ देख रही है, सेंटर की तरफ है, तो उसका राइट हैंड किधर है, साइड है। अब इसका लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इसका इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सभी लोगों को क्लियर होगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पे तो आदमी बना हुआ था, तो इसमें आपको पता चल गया कि उसका लेफ्ट हैंड कहाँ है और राइट हैंड कहाँ है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे आदमी तो बना हुआ नहीं रहेगा, उसमें आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें हम लोग कैसे करें। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में यदि दे दिया जाए, देखिए जैसे आपको यहाँ पे क्या दे दिया जाए, यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। आपको क्वेश्चन में इसको कैसे बनाना है,
जैसे बोला जाए कि आदमी लोग किधर की तरफ बैठे हुए हैं, तो आदमी लोग जो है वो सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। इसका मतलब सबसे पहले कितने लोग हैं, तो पहले देख लेंगे कितने आदमी बैठे हुए हैं। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे 4 आदमी बैठे हुए हैं और चारों आदमी का सेंटर किधर, जो फेस है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे उसका फेस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो भी हम लोग एरो देंगे, ये जो एरो है वो क्या समझेंगे कि ये जो एरो है, ये जो एरो का जो आगे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उसका फेस हम लोग डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे इसको, उसका फेस। और वो जो फेस है वो किधर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे सेंटर की तरफ। ऐसे हम लोग को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो उसका क्या समझेंगे, हेड समझेंगे। और वो किधर की तरफ देख रहा है, सर्कल की तरफ देख रहा है, मतलब सॉरी सेंटर की तरफ देख रहा है। ये भी आपका सेंटर की तरफ देख रहा है और ये भी आदमी क्या है, सेंटर की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लोग इजिली पहचान गए कि इस लड़की का राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये वाला दिया गया है। लेकिन इसमें कैसे पहचानेंगे, तो इसमें भी इजी सा है। ये जो लड़की है, यहाँ पे लड़की बैठी हुई थी, यहाँ पे क्या बैठी हुई थी, लड़की बैठी हुई थी, और उसका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है वहां पे इमेजिन कीजिए एक लड़की को या फिर लड़के को, कोई भी यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, खुद को इमेजिन करिए। और ये आप जो बैठे हुए, यहाँ पे आप बैठे हुए तो किधर की तरफ फेस करके, सेंटर की तरफ फेस करके। तो इसका राइट हैंड किधर हो जाएगा, तो इसका राइट हैंड इस साइड हो जाएगा। किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, राइट साइड में। और इसी का लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आता होगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे एरो दिया गया है, जिधर भी एरो रहे, एरो जिधर का भी बना है उसका राइट साइड में राइट हैंड होता है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड होता है। ये तो सभी को पता होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक लेफ्ट और राइट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसी भी लड़की का यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा। अगर यहीं पे हमारा रहता है कि यहाँ पे क्या रहता है, सर्कल रहता है, क्या हुआ दिया रहता है, सर्कल, और सभी लोग सेंटर के अपोजिट में फेस किए हुए, मतलब कि सेंटर से दूर की तरफ। जैसे इसका जो फेस है वो किधर की तरफ हो गया, सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब कि हेड क्या हो गया, इसको हम लोग क्या माने थे, ये जो भी है, जो यहाँ पे जो लाइन है, ये जो एरो है, उसका जो ये है ऊपर का जो पार्ट माने हैं, ये क्या माने हैं, उसका हेड माने हैं। तो यहाँ से ठीक इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हैंड हो जाएगा। और इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, बिटवीन का। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, बिटवीन का, बीच में। तो बीच का आप लोगों को सबको पता है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे ये वाला, ये जो चश्मा पहनी हुई है, ये किसके किसके बीच में है, तो ये जो है वो दो आदमियों के बीच में है। ये क्या है, दो आदमियों के बीच में। जैसे इसका नाम ले लेते हैं, यहाँ पे नाम रख लेते हैं सबका, ABCD करके। ये क्या है, ABCDEFGH I, और क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। टोटल कितने लोग हैं, J लोग हैं, मतलब कि यहाँ पे टोटल 10 बच्चे बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेफ्ट और राइट निकालना सीख गए कि A का राइट क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, A का लेफ्ट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। B का राइट क्या हो जाएगा, A बैठा हुआ है, और B के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। यहाँ से यदि बोला जाए कि B का तीसरा राइट, B का क्या बोला जाए, तीसरा राइट, तो B से तीसरा राइट बोला गया है, तीसरा दाया बोला गया है, तो तीसरा दाया। तो पहला दाया, बी से पहला दाया कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी से दूसरा दाया क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। बी से तीसरा दाया क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो तीसरा दाया में कौन बैठा हुआ है, ये आई बैठा हुआ है बी से। तो उम्मीद करते सभी लोगों को यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते आगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे बिटवीन को देख रहे थे, तो बिटवीन में हम लोग को क्या आ जाएगा, जैसे आपको बोला जाए कि आपको निकालना है कि यहाँ पे ए और सी के बीच में कौन है, तो ए और सी के बीच में यहाँ पे बी है। तो ये तो हम लोग इजी सा निकाल सकते हैं। बीच का आप लोग को अच्छे से निकालना आता होगा। बिटवीन का मतलब क्या है, तो बिटवीन का मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाता है, बीच में। नेक्स्ट आता है आपका इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर मतलब क्या हो जाएगा, पड़ोसी। ई का पड़ोसी कौन है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। अब वो आपको क्वेश्चन में इंडिकेट कर देगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे बोला जाए एच का पड़ोसी कौन है, तो एच का पड़ोसी आपका जी भी हो सकता है, एच का पड़ोसी आपका आई भी हो सकता है। तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बार रिवाइज कर देते हैं, वैसे इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन में ये भी आपका स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि जो एच है, जो एच है वो जी और आई का पड़ोसी है। तो आप यहाँ पे एच को कहाँ पे बैठाना पसंद करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे ये वाला आपको नहीं दिया गया है, आपको फिगर नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है,
क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जी और आई का पड़ोसी कौन है, एच है। जी और आई का पड़ोसी कौन है, एच है। जी और आई का पड़ोसी, जब दो लोगों का पड़ोसी बोला जाए कि जी का भी वो पड़ोसी है और आई का भी पड़ोसी है, कौन, एच है, तो एच को कहाँ पे बैठाएंगे, जब दो लोगों का पड़ोसी वो बनेगा, कब बनेगा, तो जब वो दो लोगों के बीच में बैठेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एच को जी का भी पड़ोसी बैठाना है और आई का भी पड़ोसी है। यहाँ पे जो एच है वो जी का भी पड़ोसी होगा और वो आई का भी पड़ोसी होगा, एच। कैसे ये हम लोग को पता चलेगा कि ये दोनों लोगों के बीच में बैठा हुआ है, तो ये दोनों लोगों का क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को पड़ोसी बनाना है। तो एच का पड़ोसी कौन हो जाएगा, तो आई हो जाएगा लेफ्ट साइड से, और एच का पड़ोसी क्या हो जाएगा, यहाँ राइट साइड से जी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में फिर से देखिए, जी और आई का दोनों लोगों का पड़ोसी एच है, इसका मतलब कि हम लोग को क्या पता चल गया कि दो लोगों के बीच में एच बैठा हुआ है। जब दो लोगों के बीच में एच बैठेगा तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि जी के राइट साइड में कौन हो जाएगा, जी का एक साइड का पड़ोसी जी, सॉरी एच का एक साइड का पड़ोसी जी होना चाहिए और एच का एक साइड का पड़ोसी आई होना चाहिए। तो दो लोगों के बीच में कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा, और वो दो लोग कौन है, तो जी और आई के बीच में कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक पड़ोसी तक तो क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे क्या, नेक्स्ट टू आता है, मतलब कि अगला स्थान। तो अगला स्थान तो ये तो बहुत ही इजी है, एफ का अगला स्थान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नहीं तो एफ का अगला स्थान क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड से अगला स्थान देखना है कि राइट साइड से, तो ये तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया है क्या, नेक्स्ट आता है आपका अपोजिट। अपोजिट क्या होगा, कौन किसके अपोजिट है, तो अपोजिट मतलब ठीक विपरीत। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि दो लोगों का अपोजिट है। जैसे यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ए का अपोजिट वही आदमी होगा, इधर से भी कितने आदमी हो गए, 4 आदमी, और इधर से भी 4 आदमी, इधर से 4 आदमी, मतलब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया, ए के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और ए और एफ के बीच में राइट साइड से भी 4 लोग बीच में बैठे हुए और इधर से भी 4 लोग बीच में बैठे हुए, मतलब कि ए का अपोजिट हम लोग का क्या निकल के आया, यहाँ पे एफ निकल के आया। तो ये आप लोगों को इजी सा लग रहा होगा, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं जल्दी जल्दी। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है एक आपका और आता है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उनके लिए पढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, फेसिंग दिया गया है। फेसिंग मतलब कि कौन किसको फेस कर रहा है, तो ए एफ को फेस कर रहा है, जी किसको फेस करेगा, बी को फेस करेगा, एच किसको फेस करेगा, सी को फेस करेगा। यहाँ पे क्या दिया गया, आई, आई किसका फेसिंग हो जाएगा, डी का, और जे का फेसिंग क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। तो बस यही था हम लोग का, क्या था यहाँ पे, अब हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा वैसे वैसे अब हम लोग बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सभी लोग किधर की तरफ बैठे होंगे, सर्कल में बैठे होंगे। अब सेंटर की तरफ फेस होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। अब ये जरूरी भी नहीं है कि आपका सर्कल में ही बैठे हो सकता है कि वो स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए, हो सकता है कि वो पेंटागोन टेबल पे बैठे हुए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, मतलब कि एक क्लोज्ड सरफेस में सभी लोग बैठे हुए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो अब आपका यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम बता चुके हैं, और बहुत ही इजी है। इसमें आपको डेली आपका बेसिक चीज ही आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट बिटवीन आपको सभी लोगों को आता होगा, और नहीं भी आता है तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, 8 लोग हैं, कितने लोग हैं, 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। दोस्त का नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है। और ये किधर की तरफ है, तो ये सभी लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हुए, एक सर्कल बना हुआ है और उसी सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कुलर टेबल है।
ये क्या है, एक टेबल बना हुआ है और साइड में तो चेयर लगा हुआ ही रहेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल रखा हुआ है। अब यहाँ पे टोटल कितने फ्रेंड्स बैठेंगे, 8 लोग बैठेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 8 लोगों को बैठा देते हैं। तो हम लोग अच्छे से बैठाएंगे, एक के अपोजिट में दूसरा आदमी। अब कौन किसके बगल में बैठेगा, यही तो हर क्वेश्चन में है कि कौन किसके बगल में बैठेगा, इसी को तो हम लोग अरेंज करेंगे। ऐसे ए बी सी डी यहाँ पे लगातार नहीं बैठेगा। यहाँ पे कौन किसके बगल में बैठेगा, हो सकता है कि ए का जो दोस्त है वो डी हो जाए, तो ए के बगल में डी बैठेगा। तो यही तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट में देखना है। नेक्स्ट आपका क्या था, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हो गया, हम लोग 8 लोगों को यहाँ पे पहले क्या कर दिए, आपका जब भी यहाँ पे क्लोज्ड फिगर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए, क्लोज्ड फिगर क्लोज अरेंजमेंट रहे, तो उसमें सबसे पहले क्या कीजिए, 8 लोगों का यहाँ पे एरो बना लीजिए। 8 लोगों का एरो बना लेते हैं और किधर की तरफ सभी को फेस रखना है, तो सभी लोगों का फेस यहाँ पे सेंटर की तरफ रखना है। सभी का फेस किधर की तरफ रखना है, सेंटर की तरफ रखना है। अब आगे क्या बोला गया है, आगे हम लोग का ये बोला गया है क्वेश्चन में, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के थर्ड लेफ्ट में है। तो यहाँ पे अभी आपका आठों के आठों सीट अभी क्या है, खाली है। अभी आठों के आठों सीट के जगह पे आपका कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठेगा। तो सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले आपको सपोज कीजिए कि कोई रेस्टोरेंट में गया है। यहाँ पे जो एरो है वो यहाँ पे सभी लोगों का ऐसा सीट लगाया गया है कि सभी लोग सेंटर की तरफ ही देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या करता है, गेट से एंट्री लेता है इन आठों में, और सबसे पहले बी आता है और बी अपने मनपसंद सीट पे इन सभी में देखता है कि हम बी कहाँ पे बैठे, तो बी सोचता है कि हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है। अब बी का देखना है कि यहाँ पे बी बोल रहा है कि बी के बाद दूसरे कहाँ के, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के तीसरे बाएं में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। बी बोलता है कि बी बी जो आता है सबसे पहले एंट्री कौन लेता है, बी लेता है, और बी बोलता है कि मेरे तीसरे बाएं में ए बैठेगा। ठीक है, तो तीसरा बायां इसका बनाओ बी का। तो अभी हम बताए थे कि इसका बायां किधर की तरफ होगा, तो जब ये सेंटर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अब इसका तीसरा बायां, तो पहला ये आपका क्या हो जाएगा, पहला, ये दूसरा बायां और ये तीसरा बायां, और तीसरा बायां में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, सी इज सिटिंग अपोजिट टू ए। ए के अपोजिट में, ए के विपरीत में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो ए के विपरीत में, ए के सामने कौन है, यहाँ पे सी है। तो आपको अरेंजमेंट अच्छे से करना है। ये नहीं कि आपको यहाँ पे 4 एरो इधर लेके गए और 2 एरो इधर लेके गए और यहाँ पे सी को बैठा दिए और सी का अपोजिट क्या रखे, ए को रखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे अपोजिट जब भी बोले तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ए और सी के बीच में राइट हैंड साइड में जितने लोग हैं उतने ही लोग राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी होंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला गया, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के ठीक दाएं में कौन बैठा हुआ है, सी के ठीक दाएं में डी बैठा हुआ है। तो पहले सी का जो फेस है, सी का जो फेस है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो इसका राइट हैंड किधर होगा, तो जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो इसका राइट हैंड किधर होगा, इस साइड होगा। राइट हैंड किधर होगा, अगर सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है मतलब कि आपका राइट उसका भी राइट हो जाएगा। सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है मतलब कि जो आपका राइट होगा वही इसका भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट हैंड क्या होगा, तो इस साइड होगा, और इस साइड में कौन आ जाएगा, राइट हैंड साइड में डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट में कौन है, ई है। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे ई इज सिटिंग टू दी, ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट में कौन है, जी के यहाँ पे सेकंड राइट में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। तो ना अभी हम लोग जी का यहाँ पे बैठा पाए हैं कि जी कहाँ पे उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है ये नहीं पता, ई का भी पोजीशन नहीं पता है। तो इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग छोड़कर चलेंगे। क्यों छोड़कर चलेंगे, क्योंकि इसका हम लोग को पोजीशन नहीं पता है। तो हम लोग इन दोनों में से हम लोग किसको कहाँ बैठा है। आगे दिया गया है एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के ठीक बाएं में, बी के बाएं में कौन बैठेगा, तो बी के बाएं में एफ बैठेगा। ठीक है, अब हम लोग इतना बना लिए। अब हम लोग का और कोई भी अदर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे हम लोग ये पता चल जाए कि यहाँ पे जी जो है वो कहाँ पे बैठेगा ताकि उसके दूसरे दाएं में ई आ जाए। तो जब नहीं पता चले तो इसको अब हम लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कहाँ पे बोल रहा है हम लोग को, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी।
जी के दूसरे दाएं में ई रहना चाहिए, जहां पे भी जी बैठेगा उसके दूसरे दाएं में ई रहना चाहिए, बस ये हम लोग को दिया गया है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जी बैठ जाता है, यहाँ पे कौन आ जाता है, जी आ जाता है, क्या उसके दूसरे दाएं में यहाँ पे ई आ पाएगा, उसका दूसरा दाया, तो पहला दाया एफ है और दूसरा दाया बी बन जाएगा। तो यहाँ पे तो दूसरा दाया में बी नहीं, सॉरी यहाँ पे दूसरा दाया में ई तो नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पे पहले से ही कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। इसका मतलब कि जी का जो ये वाला पोजीशन जो खाली जगह था इसमें हमारा जी नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आता है जी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, क्या उसके दूसरे दाएं में ई को बैठा सकते हैं, नहीं, ये तो सीट पहले से ही बुक है, ए बुक कर चुका है, मतलब जी का भी पोजीशन ये नहीं होगा। तो जी का पोजीशन ही क्या बचा, जी का पोजीशन ये वाला बचा, और इसके दूसरे दाएं में कौन आ जाएगा, तो इसके दूसरे दाएं में यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ये भी जी का पोजीशन गायब हो गया और ये भी जी का पोजीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्या दिया गया, यहाँ पे जी के दूसरे दाएं में क्या आना चाहिए, जी के दूसरे दाएं में यहाँ पे ई आ जाएगा, और इसमें से अब कौन सा बचा हुआ है बैठने के लिए, तो ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच, कौन बच गया, यहाँ पे एच आ गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए के ठीक दाएं में कौन बैठा हुआ है, तो ए हम लोग का यहाँ पे उसका ठीक दाया, तो उसका ठीक दाया कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जिनका जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन आप लोगों को लेफ्ट और राइट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक बार ये बता देंगे जल्दी से, लेफ्ट राइट जो भी आपको बेसिक पॉइंट बताए हैं क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें दिक्कत नहीं होगा तो सर्कुलर अरेंजमेंट को में भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको जो भी खेल होता है वो क्या होता है, लेफ्ट राइट अपोजिट नेक्स्ट टू इमीडिएट नेबर, यही सब तो आपका रहता है। केवल आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जब वो सब चीज पता हो जाएगा तो केवल यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे आपको क्या करना है, सिंपली सभी लोगों को बैठा दे जाना है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, टाइम लगेगा, चलिए कोई बात नहीं, लगेगा तो लगने दीजिए, लेकिन हम लोग आराम से अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है 6 पोइट्स है, 6 कवि हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ नाम के यहाँ पे 6 लोग हैं, और ये किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो ये लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाएंगे। टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो पहले क्या करेंगे, पहले 6 लोगों का सीट लगा देंगे। सर्कुलर टेबल है, एक क्लोज्ड शेप है, हम लोग क्या करेंगे, सभी लोगों का पहले से ही हम लोग चेयर लगा कर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 6 लोग, और अच्छे से लगाएंगे, और सभी लोग सेंटर की तरफ है, तो सर्कल का सेंटर इधर की तरफ, तो जो फेस है वो भी किधर की तरफ रहेगा, सेंटर की तरफ किए हुए रहेगा। यहाँ पे उसके सामने दूसरा आदमी बैठेगा, यहाँ पे आपका तीसरा आदमी, यह आपका चौथा आदमी, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, पांचवा, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, छठा आदमी। टोटल कितने आदमी हो गए, 6 आदमी हो गए। और इस प्रकार से चेयर बनाए है ताकि आपका बीच में अगर क्वेश्चन में अगर आपको अपोजिट भी बोल दे तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग का आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, अब हम लोग का ए इज इन फ्रंट ऑफ ई, ए जो है वो ई के सामने बैठा है, ए जो है वो ई के सामने बैठा है। सबसे पहले कौन आता है, जो गेट से एंट्री लेता है, आपका यहाँ पे सर्कुलर टेबल लग चुका है और वहां पे कोई आदमी नहीं है। अब हम लोग का गेट से एंट्री लेता है ये 6 वो लोग, और 6 लोग में से सबसे पहले कौन आता है, ए और ई साथ में आते हैं, अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आते के साथ क्या बोलते हैं कि ए और ई एक दूसरे के सामने बैठेंगे, जहां पे भी बैठेंगे, या सपोज कीजिए कि ए जो है वो यहाँ पे बैठ जाता है अपना सीट लेकर, तो क्या बोलता है कि ई हम ये जो ई है वो किधर बैठेगा, तो उसके ठीक सामने, तो ए के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। अब देखिए ए और ई के राइट साइड में 2 लोग
और ए और ई के लेफ्ट साइड में 2 लोग, तो आपको यहाँ पे अपोजिट में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो 2 लोगों के बीच में जो है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल ही हो, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं डायग्राम बनाने समय मिस्टेक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग को क्या दिया गया है, एफ इज एडजेसेंट टू ई। एफ जो है वो ई का एडजेसेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एफ है वो किसके बगल में बैठेगा, तो ई के बगल में बैठेगा। एफ जो है वो ई के बगल में है, एफ जो है वो ई के पास में बैठा हुआ है, तो ई के पास में। अब हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि ई के दाएं में एफ बैठेगा कि ई के बाएं में एफ बैठेगा, यही तो हम लोग को पता करना है। यही तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अरेंजमेंट और बना लेंगे, एक अरेंजमेंट हम लोग और बना लेंगे, जिसमें क्या करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज तो हम लोग सेम ही रखेंगे, सारा चीज हम लोग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 सेम फिगर बनाएंगे, और इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको जब अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा तो केस भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में आप अरेंज कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या बोले हम लोग, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो ए और ई जैसे बैठा हुआ है, जिसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को मालूम है, उसको हम लोग बनाते जाएंगे दोनों केस में। ये है आपका फर्स्ट केस और ये है आपका सेकंड केस। यहाँ पे हम लोग केस क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग को एफ का पोजीशन पता नहीं चल रहा है कि एफ जो है वो ई के राइट में बैठेगा कि ई के लेफ्ट में बैठेगा। इतना तो पता है कि ई के बगल में बैठेगा, अब ई के दाएं साइड में बैठेगा कि ई के बाएं साइड में, तो दो दो केस बन रहा है, तो दो दो केस हम लोग बना लेंगे। तो सेकंड केस में हम लोग क्या किए, ई के बाएं साइड में एफ बैठा हुआ है, तो फर्स्ट केस में ई के दाएं साइड में एफ बैठेगा। हम लोग ये दो केस बना लिए, अब दोनों केस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग को क्या दिया गया है, ए इज एडजेसेंट टू सी। ए जो है वो सी के बगल में बैठा हुआ है, ए जो है वो सी के बगल में बैठा हुआ है। बी इज टू दी राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन है, बी बैठा हुआ है। सी इज इन फ्रंट ऑफ बी। हाँ देखिए, यहाँ से अब हम लोग को पता चल जाएगा क्या बोल रहा गया है, जो सी है वो बी के फ्रंट में बैठा हुआ है, मतलब कि बी के सामने में बैठा हुआ है। सी और बी एक दूसरे के अपोजिट है, सी और बी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सी और बी जब एक दूसरे का अपोजिट बोला गया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर सी और बी एक दूसरे का अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट वाला जो चेयर है वो कहाँ कहाँ पे खाली है, केवल अपोजिट वाला चेयर वो यहीं पे बैठ सकते हैं। अब हम लोग को ये पता करना है कि सी यहाँ पे बैठेगा कि सी यहाँ पे बैठेगा, या फिर यहाँ पे बी बैठेगा या फिर बी यहाँ पे बैठेगा। तो एक जगह बी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिया गया, और वो क्या क्वेश्चन है, बी इज टू दी राइट ऑफ डी। डी के राइट में बी होना चाहिए, जहां पे भी बी बैठेगा उसके राइट में कौन होना चाहिए, जहां पे भी बी बैठेगा उसके राइट में, सॉरी उसके लेफ्ट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, ताकि डी का राइट कौन बन जाए, बी बन जाए। तो देखिए, जहां पे भी बी को बैठाइए उसके बाएं में क्या है, वहां पे डी बैठ पा रहा है। तो यदि हम लोग बी को यहाँ पे रखते तो क्या उसके बाएं में डी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ पे एफ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे बी नहीं आएगा। तो बी का पोजीशन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो केस फर्स्ट में बी का पोजीशन हम लोग को क्या बना, इस जगह पे बना, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ठीक है, कि ये वाला जो केस फर्स्ट है वो हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है, बी जो है, बी जो है वो सी का अपोजिट है। बी किसका अपोजिट है, सी का अपोजिट है। अब हम लोग को बी का यहाँ पे भी रख सकते हैं और बी को यहाँ पे भी रख सकते हैं अपोजिट वाले में। अब यहाँ पे ये देखना है कि बी इज टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। इसका मतलब हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि बी के लेफ्ट में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो अगर यदि हम लोग बी को यहाँ पे बैठा देते इस वाले पोजीशन पे, तो क्या बी के लेफ्ट में यहाँ पे डी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, यहाँ पे पहले से ही बैठा हुआ है। बी का पोजीशन हम लोग यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट आता है बी आपका यहाँ पे, बी आपका कहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं यदि, तो बी के क्या लेफ्ट में यहाँ पे डी आ पाएगा, नहीं, यहाँ पे तो ए तो बैठा हुआ है। इसका मतलब कि बी का पोजीशन हम लोग यहाँ पे जो केस सेकंड बनाए हैं उसमें बी का पोजीशन हम लोग नहीं निकाल पा रहे, बी को हम लोग नहीं बैठा पा रहे। इसका मतलब कि जो केस सेकंड बनाए हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस सेकंड जो है वो आपका क्या है, गलत है। केस सेकंड क्या है, आपको गलत है, तो यहाँ पे केस सेकंड को क्या कर देंगे हम लोग, इरेज कर देंगे, हटा देंगे इसको। अब हम लोग सब कोई काम नहीं है, तो हमारा जो केस फर्स्ट है वो हम लोग का क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे।
तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिफ्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी के पांचवें दाएं में कौन है, बी के पांचवें बाएं में कौन है, बी कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, इसका पांचवा बायां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा बायां में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आदित्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा, और सभी लोग बनाएंगे। अभी आपका जो स्टार्टिंग है वो धीरे धीरे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टाइम दिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में टाइम दिए, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। और इस बार देख लेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो शेप दिया गया वो सर्कुलर शेप का नहीं है टेबल, वो कैसा है, हेक्सागोनल शेप का टेबल है। तो इससे डरने की आपको कोई चिंता की बात नहीं है, बस टेबल का यहाँ पे क्या हो गया, टेबल का यहाँ पे शेप ही तो बदला है, बाकी तो सारा चीज आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बस बैठने का जो यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे आप बैठते हैं सर्कुलर टेबल पे, वो आपको इस बार हेक्सागोनल टेबल मिला है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, छह लोग हैं, कितने लोग हैं, यहाँ पे छह लोग हैं, कौन कौन है, के, एल, एम, एन, ओ और पी आर सिटिंग अराउंड ए हेक्सागोनल शेप्ड टेबल। कैसे बैठे हुए हैं, तो ये हेक्सागोनल शेप्ड टेबल में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्सागोनल बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेक्सागोनल बना लेंगे। अच्छा आप लोग बताएंगे हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, हमको तो नहीं पता है, हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं। 6 साइड है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, कितने साइड हो जाएंगे, 6 साइड हो जाएंगे, कितने लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं। अब क्या बोला गया है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए, तो सबसे बढ़िया क्या करते हैं हम लोग, सभी लोगों को कॉर्नर पे बैठा देते हैं, कहाँ पे बैठा देते हैं, कॉर्नर पे। सभी कॉर्नर पे यहाँ पे क्या बैठ गए, 6 लोग बैठ गए, और ये किधर की तरफ है, तो के इज फेसिंग पी, और तो इसको देखने से क्या लग रहा है कि सभी लोग किधर की तरफ फेस किए हुए, यहाँ पे सेंटर की तरफ। तो हेक्सागोन का सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और सभी लोग यहाँ पे सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, के इज फेसिंग पी, के जो है वो किसको फेस कर रहा है, पी को, मतलब कि के ठीक अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है, तो ठीक उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी को हम लोग यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, तो उसके अपोजिट में के आ जाएगा, के आपका यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, जहां पे भी बैठेगा उसका अपोजिट में कौन आना चाहिए, पी आना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट में ओ आना चाहिए। तो ना एन का पोजीशन पता ना ओ का पोजीशन पता, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इज सिटिंग बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में एन बैठेगा, तो ना के का पोजीशन ना एल का पोजीशन, के का पोजीशन पता है, और यहाँ पे हम लोग एल का पोजीशन अब लेफ्ट साइड में रखे कि राइट साइड में, ये हम लोग को नहीं पता। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ हो सकता है हिंट दिया हो। क्या दिया गया है यहाँ पे, एम इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के ठीक बाएं में कौन बैठेगा, पी के ठीक बाएं में एम बैठा हुआ है, पी के ठीक बाएं में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे पी का जो फेस है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, तो उसका लेफ्ट हैंड इस साइड हो जाएगा, और इस साइड कौन बैठा हुआ है, एम। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पे जो हम लोग छोड़े थे, एन इज सिटिंग बिटवीन के एंड एल, के और एल का पड़ोसी कौन है, एन है। तो के यहाँ पे हो गया, इसका मतलब कि उसके बगल में एन होगा, और ठीक उसके बगल में यहाँ पे एल होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते, एन को रखते, तो उसके बगल में तो एम आ गया, यहाँ पे के और एल के बीच में हमारा एन नहीं बन पा रहा है, तो के और एल के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट में ओ आना चाहिए। तो एन हम लोग का यहाँ पे किधर की तरफ फेस किया हुआ है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, और उसका दूसरा दाया, दूसरा दाया पहला, दूसरा दूसरा दाया में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में बोला गया है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट राइट में, ओ के ठीक दाएं में कौन बैठा हुआ है, तो ओ का किधर का तरफ फेस है, सेंटर की तरफ फेस है। उसका ठीक दाया क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक वुडन टेबल पे बैठा हुआ है और सभी लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। वुडन टेबल है तो हम लोग सपोज करते हैं कि वुडन टेबल, आपको ये नहीं दिया गया है। गोल मेज यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में लकड़ी की एक गोल मेज है। सेंटर ऑफ द टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। तो चलिए यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर टेबल ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठेंगे, तो टोटल यहाँ पे 5 लोग बैठेंगे। और वो 5 लोग कौन कौन है, तो एस आर के जी एम है। कितने लोग हैं, 5 लोग। तो 1 2 3 4, और ये 5वां आदमी को क्या करते हैं हम लोग, सा और डिस्टेंस पे बनाते हैं। इसमें 5 लोग बोला गया है तो इसमें अपोजिट आपका बोला नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट तो वैसे नहीं होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट आप निकाल ही नहीं सकते, तो अपोजिट आपको यहाँ पे कहीं पे बोला भी नहीं गया होगा। आगे बोला गया यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। पहले ही 5 लोगों का चेयर लगा लिए हैं। सभी का फेस किधर है, सेंटर की तरफ है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है। आगे बोला गया एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। तो सबसे पहले एंट्री कौन लेता है, आर लेता है। आर के ठीक दाएं में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अभी पांचों के पांचों सीट आपका क्या है, खाली है। अब किसी एक जगह पे क्या रखते हैं, किसी एक जगह पे आर को रख देते हैं। तो सपोज कीजिए कि आर आया और यहाँ पे इस जगह पे बैठ गया। किधर की तरफ फेस करके, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ फेस करके। ये आगे वाला एरो क्या बताया था, ये वाला आगे वाला जो एरो है उसको हमेशा आप क्या मानिए, उसका हेड मानिए। आदमी का क्या मानिए, सर मानिए। अब यहाँ से इसका राइट में, इसका क्या बैठाना है, राइट में बैठाना है। तो ये आदमी का सर है, वो इधर की तरफ देख रहा है, वो सेंटर की तरफ देख रहा है। इस साइड में वो आपका देख रहा है, तो राइट हैंड किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और ठीक उसके दाएं में कौन बैठेगा, एस बैठेगा। नेक्स्ट आता है आपका आर इज बिटवीन के एंड एस। आर जो है वो के और एस के बीच में बैठा हुआ है, तो एस भी बैठा हुआ है, आर भी बैठा हुआ है। और यहाँ पे एस और के के बीच में कौन हो जाएगा, तो एस और के बीच में कौन हो गया, यहाँ पे आर हो गया। अब हम लोग को आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एम इज टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो सपोज करते हैं कि जी के लेफ्ट में कौन आएगा, एम आएगा। तो यदि हम लोग जी का यहाँ पे बैठा देते उसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे एस बैठा हुआ है पहले से, तो ये तो जी का पोजीशन होगा नहीं। तो जी का पोजीशन क्या हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा। और जी के ठीक बाएं में, जी के बाएं में कौन किसको बैठाना है, एम को बैठाना है। तो जी का जो फेस है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ। उसका लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा, तो इधर इस साइड कौन बैठ जाएगा, एम बैठ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एम और आर के बीच में कौन है, हु इज बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एस बैठा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आदित्य ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और आज आपका टोटल 5 क्वेश्चन करवाएंगे। कल हम लोग का जो क्लास है उसमें अब हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे कैसे बैठे हुए, तो यहाँ पे पेंटागोन शेप्ड टेबल में बैठे हुए हैं।
5 का ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं यहाँ में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पेंटागोन शेप्ड टेबल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेंटागोन बनाएंगे। पेंटागोन के कितने साइड होते हैं, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, पेंटागोन के कितने साइड होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक पेंटागोन बना लिए। अब हम लोग का आगे क्या बोला गया है, 5 लोग है, क्या है, अक्रम, नगेश, ग्रीश, विक्रम और सतपाल। ये 5 लोग क्या बैठे हुए हैं यहाँ पे, 5 कॉर्नर, पेंटागोन के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। तो पेंटागोन का कॉर्नर है और सभी लोग यहाँ पे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, फेसिंग द किधर, सेंटर। तो पेंटागोन का सेंटर यहाँ पे है और सभी लोगों का फेस किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो यहाँ तक तो सभी लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट बोला गया है, गिरीश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विक्रम, विक्रम के थर्ड लेफ्ट में है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे विक्रम बैठा हुआ है। अब इसका थर्ड लेफ्ट, तो यहाँ पे पहला लेफ्ट, लेफ्ट हैंड किधर होगा, अब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, ये फेस किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा लेफ्ट में कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीस आ जाएगा। तीसरा लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया, सतपाल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नगेश, नगेश के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, सतपाल बैठेगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे नगेश को बैठा देते तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में तो विक्रम आ गया, तो नगेश का यहाँ पे ये वाला पोजीशन गलत है। अगर नगेश को यहाँ पे रखते तो उसके लेफ्ट में ग्रीस आ रहा है, लेकिन नगेश के लेफ्ट में किसको बैठाना है, सतपाल को। तो बचा नगेश का यहाँ पे पोजीशन, इस वाले पोजीशन पे, और उसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, तो उसके लेफ्ट में यहाँ पे सतपाल आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे 5 लोग थे टोटल, कितने लोग बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे सभी लोग बैठ चुके हैं, केवल यहाँ पे किसको छोड़कर, तो यहाँ पे नगेश बैठ चुका है, अकरम को छोड़कर। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अकरम हो जाएगा। और अकरम के बारे में क्या दिया गया है, अकरम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सतपाल, सतपाल के सेकंड लेफ्ट में अकरम है, बिल्कुल सही है, मतलब कि ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ नगेश, नगेश के सेकंड राइट में कौन है, नगेश के दूसरे दाएं में कौन है। तो यहाँ पे कौन है, नगेश, उसका दूसरा दाया। तो पहला दाया विक्रम, दूसरा दाया कौन हो जाएगा, अकरम। अकरम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पचमा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में बेसिक क्वेश्चन, मतलब कि बेसिक जो आपका पॉइंट होता है, छोटे छोटे पॉइंट, उसको देखें। और आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें हम लोग बताए कि अपोजिट, यहाँ पे जब सभी लोग एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं तो उसमें तो हम लोग अपोजिट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सभी लोग अगर फेस बाहर की तरफ कर लें, सभी लोग फेस बाहर की तरफ कर लें, ये भी फेस बाहर की तरफ देखने लगे, ये भी बाहर की तरफ देखने लगे, मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में उधर अपोजिट फेस कर ले, तो क्या इस आदमी के अपोजिट ये आदमी देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये तो इधर की तरफ देख रहा है, पीछे की तरफ देख रहा है, ये भी उधर उस साइड देख रहा है। तो ये एक दूसरे को नहीं देख रहा है, मतलब कि ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो कभी भी यहाँ पे यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि सभी लोग यहाँ पे, सभी लोग जो उसका फेस है वो किधर की तरफ है, तो अपोजिट टू सेंटर है। तो उसमें आपको कभी भी यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि ए का अपोजिट बी बैठा हुआ है, सी का अपोजिट डी बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को, इस चीज को हमेशा आप लोगों को याद रखना है। आज हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए। और ये जो छठा क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करिए, होमवर्क में लिखिए और इसको घर में बनाने की ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से ही हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करते रहना है, मतलब अगर बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं फिर से 5 बजे। सभी लोगों को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को थैंक यू।